ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कलमशनासाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की गौर कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे थे श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड और अध्याय 18। तो इसमें श्री चैतन्य महाप्रभु देवी भाव यानी रुक्मणी माता के भाव में नृत्य करने वाले हैं। तो उसके पहले श्री चैतन्य महाप्रभु रुक्मणी माता के भाव को पूर्ण रूप से स्वीकार करके कृष्ण को प्रेम पत्र लिख रहे हैं। जैसे माता रुक्मणी भगवान कृष्ण को प्रेम पत्र लिखी और उनको रिक्वेस्ट की कि आप उनका पानी ग्रहण करिए। तो ये 7 श्लोक हैं उनके प्रार्थना माता रुक्मणी के कृष्ण को फाइनल जो उन्होंने प्रेयर किया। तो उसका फलश्रुति बताया गया कि उन 7 श्लोकों को जो सुनता है उसकी व्याख्या को, तो वो कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त कर सकता है। हाँ। सो तो 4 श्लोक हम लोग कर चुके थे। पूर्तेष्ट दत्त नियमृत देव विप्रा गुरु अर्चनादिभिर अलम भगवान परेशा आराधितो यदि गदाग्रजयेत्य पाणिम गृह्णातु मे न दम घोष सुताद्यो अन्ये। तो श्रीमद् भागवतम दसम स्कंद और 52 नंबर अध्याय में 40 नंबर श्लोक है। माता रुक्मणी कृष्ण भगवान को इस प्रकार से लिखते हैं। ये 4th वर्ष है। वो 7 श्लोकों में से चौथा श्लोक है। इफ आई हैव सफिशिएंट टू वर्शिप द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एंड बाय pious works, sacrifices, charity, rituals and vows, and also by worshipping the demigods, brahmanas and gurus, then may Gadagraja come and take my hand, and not Damghosha's son or anyone else. तो माता रुक्मणी इस बात पे विचार कर रही है कि कि ऐसा क्या है जिससे मैं गदाग्रज यानी कृष्ण को प्रेरित कर सकूं कि वो केवल मुझे ही आके स्वीकार कर ले मेरी। तो बोलने की अगर पर्याप्त रूप में मैंने इस जीवन में या पिछले किसी भी जीवन में मैंने कुछ भी पुण्य कार्य किया है, कोई भी यज्ञ किया है, दान किया है, व्रत किया है, देवताओं का पूजा किया है, ब्राह्मणों को गुरुओं को सम्मान दिया है, पूजा किया है, तो उस सब के बदले में आप एक ये आशीर्वाद, ये बेनेडिक्शन मुझे वरदान दीजिए। क्या क्या आप आइए और मेरा हाथ लेकर के मुझे स्वीकार करिए, आपकी पत्नी के रूप में दासी बना दीजिए, और लेट मी नॉट बिकम एनीवन एल्स, मैं किसी और की ना बनूं, स्पेशली ये दम घोष का पुत्र कौन शिशुपाल, उसका भी और किसी और का भी मैं ना हो जाऊं। मैं आपको, आई बिलोंग टू यू, मैं केवल आपकी हूँ। तो ये चौथा श्लोक का तात्पर्य था। अब 5वां श्लोक का व्याख्या महाप्रभु कर रहे हैं। काली मोर विवाह हाई बहन छे आजी झाट आसह विलंब कर पाछे गुप्ते आसी बरहिब विदर्भपुर काछे से सर्व सन्य संगे आसी बेसमाजे चैद्य साल्व जरासंधा मथिया सकल हरि बेक मोर देखा या बाहुबल, अपना बाहुबल दिखा करके मुझे हरण कर ले जाइए, चैद्य साल्व जरासंध को धूल चटा करके।
तो माता रुक्मणी लिख रही हैं कि माई मैरिज इज फिक्स फॉर टुमारो, कल ही मेरा विवाह फिक्स हो चुका है, कल हो जाएगा। सो कम क्विकली टुडे विदाउट डिले, आज ही आपको आना पड़ेगा। अगर आप सच में मुझे वरदान देना चाहते हैं, मेरी जितनी भी तपस्या है, पूजा है, उसका बदले में, तो आपको ज्यादा विचार करने का समय नहीं, इमीडिएटली आपको बिना डिले, विदाउट डिले आप आ जाइए, स्टे सीक्रेटली। और तरीका भी बता रहे हैं रुक्मणी माता, उनको कैसे किडनैप आप मुझे करो, इसका तरीका भी बता रही। स्टे सीक्रेटली, सीक्रेटली नियर विदर्भपुर, विदर्भपुर राज्य में आप जब प्रवेश करें तो सीक्रेट रूप में आप रहें, कहीं पे टेंट बना दिया गया है हर जगह गेस्ट के रूप में। और फिर लेटर इंटर द सिटी विथ योर आर्मी, आपकी सेना के साथ फिर आप सिटी में प्रवेश करें। आफ्टर डिफीटिंग शिशुपाल साल्व एंड जरासन डिस्प्ले योर स्ट्रेंथ बाय किडनैपिंग मी। भगवान कुछ चीजें तो पालन करते हैं लेकिन कुछ नहीं पालन करते। माता रुक्मणी बोले कि आर्मी के साथ आइए। भगवान बोले आर्मी क्यों, मैं हूं, मैं ऐसे ही आ जाऊं। फिर बाद में भगवान बलराम को जब पता चलता है कि कृष्ण निकल गए हैं अकेले ही, तो ब्राह्मण के साथ माता रुक्मणी को पानी ग्रहण करने के लिए, तो भगवान बलराम समझ गए कि अब बहुत कुछ यहाँ पे युद्ध होने की संभावना है, कृष्ण अकेले हैं। तो फिर पीछे से भगवान बलराम बहुत सारा सेना लेके आते हैं। तो इस प्रकार से बोले, आफ्टर डिफीटिंग शिशुपाल साल्व एंड जरासन डिस्प्ले योर स्ट्रेंथ बाय किडनैपिंग मी, मुझे इस प्रकार से आप किडनैप करें। ये श्लोक इस प्रकार से, पांचवा श्लोक। सौभाविनी त्वमजितोद्वहने विदर्भान् गुप्ता समेत पतिभिः परीता निर्मत्य चैद्यमगधेन्द्र बलं प्रसह्य मां राक्षसेन विधिनोद्वह वीर शुल्काम। माता रुक्मणी बोल रही हैं कि माम राक्षसेन, राक्षसेन विधिनो, राक्षस विधि के द्वारा उद्वह, विवाह करिए मेरे साथ। इसको राक्षस विधि बोला जाता है, अपहरण करके। तो क्षत्रिय लोगों की अलाउड था, क्षत्रिय लोग इस प्रकार विवाह भी कर सकते हैं। सो माम, मुझे राक्षस विधि के द्वारा आप विवाह करिए, लेकिन उसका शुल्क आपको देना पड़ेगा। वीर शुल्कान, शुल्काम, अपने विनिंग में विद योर वेलर, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके आप मुझे अपहरण करके लेके जाइए। जैसे शेर जो होता है, पिछले श्लोक में उदाहरण दी माता रुक्मणी, जैसे शेर का जो भाग है, जो पोर्शन शेर के लिए है, तो जब बहुत सारे गीदड़ लोमड़ी लोग आके उसको खाना चाहते हैं, तो शेर क्या करता है, वो आता है बहादुरी के साथ और सबको डिफीट करता है, और सबके बीचों बीच से वो अपना भाग लेके जाता है। चोरी करने की जरूरत नहीं है शेर को। तो माता रुक्मणी जब बोली, ये प्रपोजल दिया उन्होंने कि आप आके मेरा पानी ग्रहण करिए, अपहरण करिए, तो माता बोल दी कि इसका मतलब ये नहीं बोल रही आपकी प्रतिष्ठा भंग नहीं होगी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको चोरी करने के लिए नहीं बोल रही। आप आइए, वीर, वीर होकर के आइए, वीर शूरवीर बन के आइए, शेर की तरह आइए, और सबके सामने शिशुपाल, दंतवक्र, जरासंध इत्यादि जितने भी महारथी लोग हैं, इन सबको डिफीट करके आप सबके सामने से मुझे लेके जाइए, जिससे आपका कोई ख्याति भी नष्ट नहीं होगा। दर्प प्रकाशेर प्रभु ऐसे समय, तुम्हारा वनित शिशु पाल योग्य न, बिनी बंधु बधि मोरे हरिबा आपने, ताहारा उपाय बलो तुम्हारा चरण। विवाहेर पूर्व दिने कुल धर्म आछे, नव बधु जन जाया भवानी रकाछे। तो कहाँ से अपहरण करना है, किस समय पे अपहरण करना है, वो स्थिति और समय सब बता रही है माता रुक्मणी एडवांस में, ताकि भगवान को तकलीफ ना हो ढूंढने में कि कहाँ पे मिलेगी, कब मिलेगी, पहले ही बता रहे हैं। तो बोल रहे हैं, ओ लॉर्ड, नाउ इज द टाइम टू मैनिफेस्ट योर प्राइड, योर वाइफ इज नेवर मेंट टू बी असर्व्ड बाय शिशुपाल। ये अब आपका समय आ गया भगवान, आपके दर्प को प्रकाश करिए, आपका जो असली जो गर्व है उसको प्रकाशित करने का समय आ गया है। आपकी पत्नी और किसी के द्वारा लिए जाने, शिशुपाल के द्वारा लेके जाने के योग्य नहीं है, पहले से डिक्लेयर कर दिया मैं आपकी पत्नी हूँ।
तुम्हारा वनिता, आपकी वनिता हूं मैं, पत्नी हूँ। शिशुपाल योग्य ना है, शिशुपाल के योग्य नहीं हूँ। उसी प्रकार से हमको भगवान को प्रार्थना करना चाहिए। क्या प्रार्थना करना चाहिए? कि भगवान मैं आपको बिलोंग करता हूँ, मैं आपका दास हूं ना। तो मैं आपका दास हूं, तो मुझे अन्य किसी का हवाले मत होने दीजिए। हाँ, आप मुझे आपके चरण कमलों में आके सेवा में लगा लीजिए। माया का दास मत बनाइए, माया के चंगुल से मुझे निकालिए। ये हमको प्रार्थना करना है इस प्रकार से। आई एम मेंट फॉर यू ओनली। आपका है, आपका प्रॉपर्टी है ना, तो आपको इसलिए अधिकार जताना चाहिए ना। ऐसे कैसे कोई लेके चला जाएगा? जैसे बोलते हैं ना कि कोई किसी का सामान बिना पूछे लेके चला गया, तो बोलते हैं ना ऐसे कैसे लेके चला गया, उसके बाप का माल है क्या? पूछा भी नहीं। तो वैसे ही भक्त लोग भी पहले तो प्रार्थना करते हैं, भगवान मेरा मुझे स्वीकार करिए, सेवा में लगाइए। लेकिन कभी कभी फिर भगवान को भी वो थोड़ा उकसाना बोलते हैं ना, उकसा देना, कैसे कैसे लेके चला गया। तो ऐसे ही ये भी कर सकते हैं ट्रिक, अच्छी बात है। भगवान भी डिक्लेयर किए हैं गीता में, बोले मम युवांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, सारे जीवात्मा मेरे अंश हैं। मैं भी आपका अंश हूँ, मैं आपका दास हूँ। तो आपका दास हूँ, आपका प्रॉपर्टी हूँ, आपकी सेवा के लिए मैं बना हूँ। तो कोई और अन्य कैसे अपना दास बना सकता है? माया अपना दास कैसे बना सकती है? तो ये तो उचित नहीं है। ये तो, इससे तो आपका ख्याति नष्ट होगा। इसलिए आप आकर के मुझे स्वीकार करिए, शिशुपाल के योग्य मैं नहीं हूँ। ये माता रुक्मणी बोल रही है श्लोक के माध्यम से। तिनी बंधु बंधी मोरे, हरि बापने तारा उपाय बलो, तुम्हारा चरण विवाहेर पूर्व दिने कुल धर्म आछे, नव वधु जन जाया भावानी रकाछे। तो पहले बोल दी कि मैं आपकी पत्नी हूँ और आपके लिए ही हूँ, और शिशुपाल के योग्य नहीं हूँ। तो आप आइए और मुझे लेकर जाइए। आप तरीका बता रही। आई सबमिट एट योर लोटस फीट अ मीन्स बाय विच यू मे किडनैप मी विदाउट किलिंग एनी वेल विशर्स। क्योंकि भगवान को ये डर हो सकता है, मतलब माता रुक्मणी इतना जो है कॉन्शियस है कि भगवान को एक भी रीजन नहीं मिलना चाहिए कि क्यों वो आके अपहरण ना करे। भगवान कुछ भी सोचेंगे ना, कुछ भी उनको टेंशन नहीं होना चाहिए कि अरे अपहरण तो ठीक है, चलो आप इतना प्रार्थना कर रहे हो कि मैं आके कर दूंगा, लेकिन फिर ये अपहरण करने से ये कुछ गलत रिजल्ट हो जाएगा तो माता रुक्मणी खुद से सोच करके, क्योंकि अभी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन तो है नहीं कि भगवान बोलेंगे, और ना ही पत्र व्यवहार कई बार हो सकता है, समय कम है, एक ही दिन बचा है। तो यहाँ से कुछ लिख के भेजा, फिर भगवान कुछ बोलेंगे, ऑब्जेक्शन करेंगे, तो फिर उसका वापस से रिप्लाई। तो पहले से ही माता रुक्मणी सोच के बैठी हैं कि क्या क्या ऑब्जेक्शन आ सकता है, क्या क्या कारण भगवान दे सकते हैं कि नहीं नहीं इस प्रकार से अपहरण करना उचित नहीं है। तो वो सारा आंसर खुद ही लेटर में लिख के भेज दिए पहले से ही तैयार करके। इसको बोलते हैं तत्परता। जो भगवान को ही कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय लेने के लिए जो तीव्र रूप से तत्पर होता है ना, तो वो अभी के समय में जो बंधन में फंसने के जो कारण होते हैं उससे अपने आप को निकालता है। और भविष्य में भी ऐसा कुछ हो जाएगा, उसका भी पहले से तैयारी करके रखता है कि नहीं भविष्य में भी मैं फंस ना जाऊं। और इसी प्रकार से वो भक्तों का जो गुरु होते हैं, वैष्णव होते हैं, उनका भी जिम्मेदारी भी होता है। वो इस प्रकार से अपने डिपेंडेंट जो शिष्य होते हैं या भक्त होते हैं जिनको गाइड करते हैं, उनको इस प्रकार से मार्गदर्शन देना चाहिए, गाइडेंस देना चाहिए कि अभी जैसे कोई भक्त है वो चलो माया में नहीं फंस रहा है, माया से मुक्त है, लेकिन भविष्य में भी ना फंस जाए उसके लिए तैयार करना चाहिए। कैसे तैयार करना चाहिए? कि माया किस किस रूप में आकर के फंसा सकती है हमको, इसका भी उनको अंदाजा लगाना चाहिए, बताना चाहिए। इसको बोलते हैं दूध का जला भी छाछ को फूक फूक कर पीता है। तो छाछ को फूक फूक कर पीना चाहिए, न केवल छाछ को नहीं, फ्रिज से निकला हुआ जो पानी है उसको भी फूक फूक कर फेंकना चाहिए, कहीं जल ना जाए। इतना डिटरमाइंड व्यक्ति को होना पड़ेगा, तब वो कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। तो माता रुक्मणी पहले से वेल प्लान्ड कर रही। भगवान कृष्ण सोच सकते हैं, बोल सकते हैं ना कि अरे इतने भरी सभा में सब राजा लोग आए हैं और मैं अचानक से आऊंगा आपका अपहरण करके जाऊंगा, तो चलो शिशुपाल ये सब लोग हैं इनको तो मैं मार दूंगा। लेकिन आपके भी तो सगे संबंधी होंगे ना, उनको भी तो अच्छा नहीं लगे ना, वो भी तो हथियार लेकर के खड़े हो जाएंगे। फिर उनको मारना फिर अच्छा नहीं लगेगा ना, आपके सगे संबंधी हैं। कैसे मैं आपके पिताजी के ऊपर अटैक करूंगा,
आपके भाइयों के प्रति आपके जो अन्य सगे संबंध भी आएंगे, तो ये कंसर्न आ सकता है। इसलिए माता उपाय बता रही है, कि बोल रही हैं कि यू मे किडनैप मी विदाउट किलिंग एनी वेल विशर्स। मैं आपको एक तरीका बताती हूँ जिसमें आपको मेरे कोई भी शुभ चिंतक है, सगे संबंधी, उनको मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको पता भी नहीं चलेगा, आप मुझे लेके जा सकते। So there is a custom in our family that the day before marriage, the bride to be goes to the temple of goddess Bhavani। हमारे परिवार में एक प्रथा है कि विवाह के पूर्व भवानी माता के यहाँ दर्शन करने के लिए ले जाते हैं। तो उसमें वो बताने वाली है। अब क्या बता रही, नेक्स्ट 5वां श्लोक। हाँ, माता रुक्मणी बोल रही है, जिसका व्याख्या हम लोग कर दिए। अब नेक्स्ट 6वां श्लोक फिर आप लोग करेंगे। अंतःपुरान्तरचरीम् अनिहत्य बन्धून् त्वामुद्वहे कथमिति प्रवदाम्युपायम्। पूर्वे द्विजुरस्ति महती कुलदेवयात्रास्यां बहिर्नववधूर्गिरिजामुपेयात्। Since I will be staying within the inner chambers of the palace, you may wonder, how can I carry you away without killing some of your relatives? भगवान ये सोच सकते हैं, क्योंकि जिनका विवाह होने वाला है तो उनको थोड़ी ना विवाह के 1-2 दिन पहले ऐसे बाहर घूमने दिया जाएगा। तो अपने महल के अंतःकरण भाग में रहेंगी, तो मैं अगर आऊंगा उधर से किडनैप करने के लिए, तो बहुत सारे आपके रिलेटिव्स होंगे, स्त्री पुरुष होंगे, तो उनको कैसे मैं मार सकता हूँ। मतलब बट आई शेल टेल यू अवे, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। ऑन द डे बिफोर द मैरिज देयर इज अ ग्रैंड प्रोसेशन टू ऑनर द रॉयल फैमिली डीटी, एंड इन दिस प्रोसेशन द न्यू ब्राइड गोज आउटसाइड द सिटी टू विजिट गॉडेस गिरिजा। ये एक फंक्शन होता है जिसमें मुझे बाहर लेके जाया जाएगा, न केवल महल के बल्कि सिटी के बाहर ले जा करके गिरिजा माता जी का दर्शन करा। तो उसी के दौरान अब उपाय बता रहे हैं कि आप ये करिए। अब वो क्या उपाय है। से ही अवसरे प्रभु हरि बे आमारे, नामारी बा बंधु दोष क्षमी बा आमारे। जहाँ चरण धूली सर्वांग स्नान, उमापति चाहे चाहे जतेक प्रधान। येन धूली प्रसादना करे जदि मोरे, मारी बकरिय व्रत बलिलु तो मारे। जत जन्मे पान तो रामूल्य चरण, तावत मारी बसुना कमल लोचन। अब अपना फाइनल कंक्लूजन दे रही है माता, बोल रही हैं कि ये तो उपाय बता दिया। उपाय बता के बोल रही हैं कि हे भगवान, आप इस शुभ अवसर का लाभ उठा करके मुझे किडनैप करके ले जाइए, किसी को मारिए नहीं, और मेरे भी इस अपराध को आप क्षमा कर दीजिए। मैं इस प्रकार से डिमांड कर दी हूँ। हाँ, निर्लज होकर के, पहले ही दूसरे श्लोक में लिख दिया था उन्होंने कि मैं निर्लज होकर के आपको इस प्रकार से जो है प्रपोज कर रही हूँ, जो कि आपको लगेगा अरे ये क्या बात हुई, जानना पहचान में तेरा मेहमान, आपने मुझे कभी देखा नहीं, मेरे से कभी बात नहीं हुई, और आप इतनी जो है सम्मानित क्षत्रिय कुल की स्त्री हैं, लड़की हैं। हाँ, और आपका अगले दिन विवाह भी है, और आप एक दिन विवाह के पूर्व, जो मैं आपसे कभी मिला नहीं, और आप डायरेक्ट बोल रहे हैं कि विवाह करो। ये क्या बात है, और वो भी अपहरण करके लेके चले जाओ। तो इसलिए माता पहले ही बोल देती कि मैं निर्लज होकर के बोल रही हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, माई हार्ट इज नॉट माई अंडर माई कंट्रोल। मेरा हृदय भी कंट्रोल में नहीं है, मन कंट्रोल में नहीं। क्यों? क्योंकि आपके दिव्य गुण इतने अद्भुत हैं कि बोली मैं ही नहीं, पूरे सृष्टि में जो सबसे ज्यादा पतिव्रता स्त्री भी होगी, उसका भी मन आपके चरण कमलों में चला जाएगा। ये माता बोल दिया। फिर उसके बाद पूरा उपाय बताई कि ऐसे ऐसे आप अपहरण करिए। हाँ, मैं आपके लिए ही हूँ, आपकी ही हूँ, आपका भाग हूँ, आई एम योर पोर्शन। ये शिशुपाल, ये सब लोग क्या है, ये सब गीदड़ हैं, आप असली शेर हैं, आपको मैं बिलोंग करती हूँ, आप लेके जाओ। फिर कैसे लेके आऊं, कैसे लेके जाऊं। हाँ, ये तरीका बता दिया। ये तरीका बताने में फाइनल बोली ठीक है, मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मैंने ये सब बोल दिया है, लेकिन अब मेरा आप सुन लीजिए। अगर आप अन्यथा कुछ डिसाइड कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे, तो आप मेरी बात को सुन लीजिए। हाँ, मैं क्या करने वाली हूँ।
इफ यू डू नॉट ब्लेस मी विद द डस्ट ऑफ योर लोटस फीट which is desired by the husband of Uma and other great personalities, then I vow to end my life. हाँ, अगर आप स्वतंत्र हैं, मैं आपको फोर्स नहीं कर सकती हूँ। मैंने अगर कुछ अपनी योग्यता से ज्यादा बोल दिया हो तो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ, ठीक है। लेकिन आप स्वतंत्र हैं, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी। आपको स्वीकार करना है तो करिए, नहीं करना है तो ठीक है, वो आपकी फ्री विल। लेकिन मेरे पास भी मेरी स्वतंत्रता है। क्या? अगर मैं आपके चरण कमलों के धूल का कृपा प्राप्त नहीं करती हूँ, यानी मैं आपके अगर दासी बनने की योग्य नहीं हूँ, उस योग्यता को प्राप्त नहीं करती हूँ, ऐसे चरण कमल जिनको उमा के पति शिव जी भी और अन्य जितने भी महान महान व्यक्ति हैं, सब अपने सिर में धारण करना चाहते हैं, अगर उन चरण कमलों के धूल को मैं प्राप्त नहीं करती हूँ तो मैं अपना जीवन को यहीं पे खत्म कर दूँ। मतलब ये शिशुपाल का तो नहीं बनूंगी मैं। हाँ, या शिशुपाल या अन्य किसी व्यक्ति का मैं नहीं बनने वाली हूँ। अगर आप मिलेंगे तो ठीक है, नहीं तो जीवन खत्म। अगर आपके प्रति आसक्ति है, आप अगर कृपा करेंगे, आप मुझे आश्रय देंगे, देन दैट इज वेल एंड गुड। नहीं देंगे, आई विल कमिट सुसाइड, सीधे। अब इसको चाहे आप धमकी समझिए या जो समझना समझिए, ये मेरा, मैंने आपको बोल दिया, ठीक है। हे न धूलि प्रसाद न करे यदि मोरे, मारी बकारी व्रत बलि लो तो, बलि लो तो मारे। मैं आपको बता रही हूँ इसे। हाँ, और फिर बोल रही हैं, हाँ, केवल एक जन्म नहीं, जत जन्म पान तोरा मूल्य चरण, ओ लोटस साइड लॉर्ड, आई विल कंटिन्यू टू गिव अप बॉडीज बर्थ आफ्टर बर्थ अंटिल आई अटेन योर इनवेलेबल लोटस फीट। आपके हे कमल लोचन, कमल नयन, कमल नयन वो बोल के माता बोल रही हैं कि कमल नयन मतलब आपकी कमल नयन से जो दृष्टिपात होती है वो तो भक्तों को शीतलता देती है। तो आप कभी भी ये क्रूरता मत करिएगा, है ना, इतने क्रूर मत होइएगा। लेकिन अगर आप ये डिसाइड करते भी हैं, इफ एट ऑल यू वांट टू बिकम मर्सीलेस, आप निर्दयी बनना ही चाहते हैं मुझे स्वीकार ना करने के लिए, तो आप ये समझ लीजिए कि केवल ये जीवन ही नहीं, आपके ये जो अमूल्य चरण है, द इनवेल्युएबल लोटस फीट, आपके ये बहुत ही बहुमूल्य जो चरण है, चरण कमल, इनको अगर मैं जितने जन्म नहीं प्राप्त करूंगी, हर जन्म में बार बार मैं शरीर छोड़ूंगी, लेकिन अन्य किसी को मैं प्राप्त करने की ना तो इच्छा रखूंगी और ना उस तरफ प्रयास करूंगी। केवल आपके चरण कमलों को मैं केवल इस जन्म में नहीं, लाइफ आफ्टर लाइफ आई विल कंटिन्यू टू कीप विद इन द कोर ऑफ माई हार्ट। तावत हमारी वह सुना कमल लोचन, सुन लो हे कमल लोचन, आप ध्यान से सुन लीजिए। हाँ, बर्थ आफ्टर बर्थ आई विल गिव अप माई बॉडी, यानी मैं तपस्या करूंगी और साधन करूंगी प्राप्त करने के लिए, और योग्य अगर बन गई तो अच्छी बात, नहीं बनी तो फिर से शरीर छोड़ के फिर से मैं जन्म लेकर के फिर यही करूँ। दैट शुड बी द डिटर्मिनेशन ऑफ अ डिवोटी। एक भक्त का ये दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि अगर कृष्ण अपने चरण कमलों में आश्रय देंगे योग्य समझ करके तो ठीक है, नहीं देंगे तो अन्य किसी का आश्रय नहीं लेंगे। ऐसा नहीं कि ठीक है भाई, चलो कृष्ण नहीं मिले तो चलो अन्य जगह आश्रय ले लेते हैं। उसके जैसे नहीं, ये कौन होता है? शूर्पणखा। शूर्पणखा मालूम है ना? भगवान रामचंद्र के पास गए, प्रपोज की, भगवान रामचंद्र उसको बहका दिए, बोले देखो देवी, आप तो इतनी सुंदर हो, है ना, और मेरे तो ऑलरेडी पत्नी है, तो आप जैसी इतनी सुंदर स्त्री को शोभा नहीं देता कि आप एक सौतन के साथ रहो, है ना, आप कोई शेयर करे अन्य व्यक्ति, है ना, वो शोभा नहीं देता है। मेरा भाई जो लक्ष्मण है ना, वो अकेला है, अगर आप उसके पास जाओगे तो आपको अकेला जो है आनंद करने को मिलेगा मिलेगा। तो शूर्पणखा क्या हो गई, इमीडिएटली चेंज हो गई, पार्टी चेंज, अच्छा ऐसा है, ठीक है ठीक है, लक्ष्मण के पास चली गई, लक्ष्मण को प्रपोज करने लग गई। लक्ष्मण वहां से घुमा दिए, बोले देखो देवी, आप इतनी सुंदर हैं, मैं तो प्रभु राम का दास हूँ, है ना, और अगर आप मेरे से विवाह करेंगी तो आपको प्रभु राम की धर्मपत्नी माता सीता का दासी बनना पड़ेगा, और आप जैसी सुंदर स्त्री को शोभा नहीं देता कि आप किसी का दासी बने, है ना, तो इसलिए आप जाओ उनके पास। तो फिर वापस से आ जाते हैं। ऐसे दो चार चक्कर लगाई तब उसको समझ में आया ये मेरे साथ खेल रहे हैं। है ना, तब तक उसको समझ में नहीं आया। तो इससे ही एटीट्यूड पता चलता है, आप टेस्ट कर सकते हैं। यू गिव द अपॉर्चुनिटी टू समबडी फॉर सेंस एंजॉयमेंट, जो मिलेगा नहीं। ऐसे बताओ, मान लो आप ये क्या कृष्ण भक्ति में लगे हुए हैं, जैसे कोई मान लो युवा है, वो बोलता है मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ,
उसको पूछ, ज्वाइन करना चाहते हो फुल टाइम? मान लो अगर आपको 50 लाख का पैकेज का जॉब मिलेगा तो कैसा रहेगा? तो तुरंत वो सपने में खो जाएगा, ओ आई एम वेरी मच एक्साइटेड। इसका मतलब गया, टेस्ट हो गया, क्या चाहिए। जैसे शूर्पणखा है, इमीडिएटली तैयार हो गई। जैसे उसको अपॉर्चुनिटी मिला कि हाँ लक्ष्मण भी, तो लक्ष्मण और राम दोनों सुंदर हैं, दोनों एक जैसे सुंदर हैं, दोनों के दोनों। जैसे मिला तो अच्छा राम नहीं मिल सकते, लक्ष्मण मिल सकते हैं, ठीक है ठीक है, राम को छोड़ो, लक्ष्मण के पास चलो। हाँ, इसको प्रेम नहीं बोलते, इसको बोलते हैं काम वासना। काम वासना मतलब जिसको अगर हमको मिल रहा है एक जगह तो ठीक है, नहीं मिल रहा तो चलो दूसरी जगह चले जाए, इसको बोलते हैं लस्ट। हाँ, प्रेम मतलब कि अगर कृष्ण स्वीकार करेंगे ठीक है, नहीं स्वीकार करेंगे तो अन्य किसी के प्रति माया के पास तो नहीं जाऊंगा मैं, है ना। कृष्ण को ही प्राप्त करने के लिए चेष्टा करूं। हाँ, एक जन्म नहीं, हजारों जन्म लग जाए, और किसी के पास में नहीं जाऊंगा। कहने का अर्थ क्या है कि भगवान कृष्ण के चरण कमलों के प्रति ही सेवा का भाव, हाँ, आसक्ति विकसित करना ही एकमात्र मेरा धर्म है, और किसी के प्रति आसक्ति नहीं रखना। तो इस प्रकार से माता रुक्मणी अपने डिटर्मिनेशन को दिखा दी, और बोल दी कि कितने भी जन्म लग जाए, 7 जन्म भी लग जाए, सैकड़ों जन्म भी लग जाए, तभी मैं बार बार आकर के आपके चरण कमलों का दासी बनने की योग्यता प्राप्त करने के लिए पूरा जीवन यापन करूंगी, लेकिन अन्य किसी के नहीं होंगे। तो ये छठा श्लोक में इस प्रकार से मतलब बोल रही, यस्यांघ्रि पंकज रजस्नपनम महांतो वाञ्छन्त उमापतिरिवात्म तपोपहत्यै यर्यम्बुजाक्षन लभेय भवत्प्रसादम् जहिष्यामसून व्रत कृशान शतजन्मभिष्यात्। बोले यशांग्री पंकज रजस्नपनम महांतो, जिनके चरण कमलों के रज धूल में स्नान करते हैं महांत लोग, बड़े बड़े। कौन कौन महंत, एक उदाहरण दे रहे, वांछन्ति उमापति। वांछन्ति मतलब इच्छा रखते हैं, मिलता नहीं है, इच्छा रखते हैं। वांछन्ति उमापति इवात्म तमो अपहत्तई, अपने आप को पूर्ण प्रकार हर प्रकार के तमोगुण से मुक्त करने के लिए भगवान शिव, जो कृष्ण के चरण कमलों की धूल को हमेशा अपने सिर में रखने का विचार रखते हैं। तभी तो गंगा माता जब आई, भगवान शिव को पता चला अरे भगवान विष्णु के चरणों का धोवन है, तो अपने जटाओं में धारण कर दिए, फिर छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। जटाओं में रख लिए, बोले नहीं दूंगा मैं, मेरे पास ही रहना चाहिए। फिर वापस से उनको भगीरथ महाराज को प्रार्थना करना पड़ा, तपस्या करना पड़ा, छोड़ दो, वो हमारे ऊपर भी कल्याण करो। तब वो अपनी जटा छोड़ते हैं, गंगा जाके। नहीं तो भगवान बड़े खुश हो गए शिव जी, ओ बहुत अच्छा है, गंगा आ गई, पूरी की पूरी गंगा अपने जटाओं में धारण कर ले, छोड़े नहीं। हाँ, वांछति उमापति यर्री अंबुजाक्ष, हे अंबुजाक्ष, कमल नयन भगवान, हाँ, न लभ्ये न लभ्ये भगवत प्रसादम, अगर मैं आपकी प्रसादम, भगवत प्रसादम मतलब आपकी कृपा को प्राप्त नहीं करती हूँ, जह्याम असून, जह्याम मतलब असून मतलब लाइफ, प्राण को मैं त्याग दूंगी, व्रत कृशान, व्रत रख, ये मेरा व्रत है। और कितना शत जन्म भी सैकड़ों जन्म भी अगर ऐसे होंगे ना, तो मैं बार बार अपने प्राण को त्यागूंगी। प्राण त्यागूंगी मतलब मैं जो भी जीवन मुझे मिलता जाएगा ना, हर जीवन में आपकी कृपा को प्राप्त करने के हिसाब के इच्छा के साथ व्यतीत करूंगी, ये इसका अर्थ है। इन एवरी लाइफ आई विल परफॉर्म डिवोशन सर्विस, आपकी साधन भक्ति हर जन्म में आके मैं करती रहूंगी, जब तक मैं योग्य नहीं हो जाती हूँ आपके चरण कमलों की कृपा को प्राप्त करने के लिए। ये डिटर्मिनेशन होना चाहिए। ऐसा भक्त जो है फिर भगवान को इसी जीवन में प्राप्त कर लेगा। अब ये शायद आखिरी श्लोक में है, 7वां श्लोक में। चल चल ब्राह्मण सत्वर कृष्ण स्थाने, कह गिया ये सकला मोर निवेदान। ए मत बल प्रभु रुक्मिणी आवेशे, सकल वैष्णव गण प्रेम में कांदे हासे। हो गया, 7वां श्लोक हो गया। अब ये फाइनली महाप्रभु रुक्मणी माता के भाव में ये बोल रहे हैं। तो वो ब्राह्मण को बोले, हे ब्राह्मण, ये पत्र लिख दे। महाप्रभु ये पत्र लिख रहे थे, कहाँ पे पत्र लिख रहे थे? जमीन में, अपने आंखों की अश्रुधारा इंक बना करके और उंगली से ये लिखते जा रहे हैं, 7वें श्लोक को लिख रहे हैं और इसका व्याख्या कर रहे हैं ब्राह्मण के सामने।
और ब्राह्मण को बोले कि जाओ ब्राह्मण, बड़ी तीव्रता से जल्दी जाओ और कृष्ण को मेरी इस इच्छा को इन्फॉर्म कर दो, बता दो आप। यही मत बोले प्रभु रुक्मणी आवेश है, रुक्मणी के आवेश में प्रभु इस प्रकार से बोल रहे हैं। सभी वैष्णव ये सुन करके, जो सब देख रहे हैं वो सुन करके रो रहे हैं और एक्सटेसी में है, कृष्ण आवेश, कृष्ण प्रेम के आवेश में। ओहो, हो गया कंप्लीट, आपका छूट गया, छूट गया आपका। अरे इसके चक्कर में उनका भी छूट गया, आपका भी छूट गया। अब कृष्ण आपको पति के रूप में कैसे मिलेंगे? ठीक है। येन रङ्गः या चन्द्र शेखर मन्दिरे चतुर्दिक्के हरिध्वनि सुनि उच्च स्वरे। The such blissful pastime took place at the house of Chandrasekhar. The loud vibration of Hari's name filled the four directions. Hari bol, Hari bol, Hari bol। सारे भक्त लोग ये जब सुने व्याख्या 7 श्लोकों का, और ये फलश्रुति भी सुने, जो भी इस रुक्मिणी माता का ये सुनेगा तो उसको कृष्ण पति के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। तो ये कंप्लीट होते हैं सब लोग हरि बोल बोले। आप लोग भी बोले नहीं बोले? ऑनलाइन भक्तों को कैसे बोलेंगे? आप लोग सब ने जिन्होंने भी सुना है तो हाथ ऊपर करिए आपके, देखते हैं किसको किसको कृष्ण पति के रूप में मिलने वाले हैं। कौन कौन सुना है? ओ, बस कुछ ही भक्त लोग सुने। हरे कृष्ण। तो सब भक्त लोग जैसे ये सुने महाप्रभु के द्वारा ये रुक्मिणी माता के आवेश में आकर के कृष्ण को प्राप्त करने की जो जो दृढ़ निश्चय है, तो सब आनंदित हो गए और हरि बोल करने लगे। फिर उसके बाद हरिदास ठाकुर आते हैं और सबको बोलते हैं, जाग 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 डाके प्रभु हरिदास, नारदेर काचे नाचे पंडित श्रीवास, प्रथम प्रहरे कौतुक विशेष, द्वितीय प्रहर गदा धर परवेशान। तो हरिदास ठाकुर, हरिदास प्रभु सबको फिर बोलने लग गए, वेकअप वेकअप, जागो जागो। कुछ लोग सो जाते होंगे ना, लेकिन यहाँ पे नहीं सो रहे, महाप्रभु की कथा में नहीं सो रहे कोई। हमारी कथा में तो सो जाते हैं कुछ लोग, तो बोलना पड़ता है जागो जागो। लेकिन हाँ, सबको जगा रहे हैं कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। एज श्रीवास पंडित डांस इन द ड्रेस ऑफ नारद, तो श्रीवास ठाकुर भी जो नारद मुनि का वेश बना के आए थे, वो भी जब फाइनली महाप्रभु ये 7 श्लोकों को ऑफर किए कृष्ण को, तो बड़े आनंदित होकर के नाचने लग गए। और हरिदास ठाकुर भी बोल रहे हैं, जाग जाग जाग। आफ्टर 3 hours पास विद दिस ब्लिसफुल सीन्स गदाधर केम ऑन स्टेज। ये पूरा जो है लीला, जो वह कितना 3 घंटे तक चलता रहा। महाप्रभु 3 घंटे तक कीर्तन और ये सब जो है रुक्मिणी माता का जो संवाद है, पत्र है, इसको बोलना, व्याख्या करना। यहाँ पे तो शॉर्ट में वर्णन किया गया। ये 3 घंटे तक, हाँ 3 घंटे तक महाप्रभु ये किए। ये 3 घंटे तक ये जब कंप्लीट हो गया सीन, तो उसके बाद दूसरा सीन चालू हो रहा है। गदाधर अब स्टेज में आते हैं, गदाधर पंडित। और आज गदाधर पंडित का आविर्भाव दिवस भी हम लोग सुबह क्लास में चर्चा किए थे कुछ। तो गदाधर पंडित आते हैं। सुप्रभातान सखी करी निज संगे, ब्रह्मानंद ताहान बड़ाई बुले रंगे, हाथे नड़ी कांखे दाढ़ी नित्य परिधान, ब्रह्मानंद जेहना बड़ाई विद्यमान। Suprabhatahan, he happily wandered about with Brahmananda, who accompanied Gadadhar in the role of his female companion Suprabha. Suprabhatahan sakhi kari nija sange, Brahmananda tahan badai bule range। सो गदाधर पंडित कुछ रोल में आए और ब्रह्मानंद के साथ, जो उनकी सखी बन करके, सुप्रभा नाम की सखी बन करके उनके साथ अकम्पनी कर रहे हैं। So with a stick in one hand, a basket under the other arm, and dressed in fine cotton cloth, Brahmanand looked just like an elderly lady। तो ये दूसरा सीन चालू हो रहा है ड्रामा का।
नाटक जो चल रहा है, कृष्ण लीला का नाटक कर रहे हैं। तो इसमें दूसरे सीन में गदाधर पंडित आते हैं। वो भी कुछ माता के रोल में है। और ब्रह्मानंद उनकी सखी बन रहे हैं, जो एल्डरली लेडी हैं। और उनके हाथ में एक लकड़ी है, और दूसरे हाथ में एक बास्केट ली हुई। डाकी बले हरिदास केशव तोमारा, ब्रह्मानंद बल जाई मथुरा मारा। सेवा सबलय दुई कहार बनित, ब्रह्मानंद बल के ने जिज्ञासा वारता। हरिदास ठाकुर बोले, पूछे जब ये दोनों आई, तो हु आर यू, आप कौन हैं? ब्रह्मानंद बोले, आंसर ये नहीं बताया कि हम कौन हैं। बोले हम लोग मथुरा जा रहे हैं। तो श्रीवास ठाकुर को पूछते हैं, आप दोनों के पति कौन हैं? तो ब्रह्मानंद बोलते हैं, वाई आर यू आस्किंग, आप क्यों पूछ रहे हैं? हमको मथुरा जाना है, जाने दो। श्रीवास बलाए जानी बारे न जूझाया, आए बल्ली ब्रह्मानंद मस्तक ढुलाया। गंगा दास बले आजी कोथाय रजीब, ब्रह्मानंद बल तुमी स्थान खानी दीबा। तो जब ऐसे जिज्ञासा किए श्रीवास ठाकुर कि आप कौन हैं, आप दोनों के पति कौन हैं, तो बोले कि आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? तो श्रीवास ठाकुर बोलते हैं, इज इट नॉट प्रॉपर फॉर अस टू नो, क्या हमको हमारे जानने योग्य नहीं है क्या ये? तो ब्रह्मानंद सिर हिलाते हैं, बोलते हैं, यस, आपके जानने योग्य नहीं है। फिर गंगादास इंक्वायरी करते हैं, वेयर विल यू स्टे टुडे, आप कहाँ पे रुकोगे आज? ब्रह्मानंद बोलते हैं, यू विल गिव अस अ प्लेस, क्या आप स्थान दोगे रुकने के लिए हमको? आप ऐसे तो पूछ रहे हो जैसे कि। गंगादास बोले, तुम्ही जिज्ञासीला बड़ा, जिज्ञासिया कार्य नाही झाट तुम्ही नड़ा, यू आर आस्किंग टू मच, देयर इज नो नीड टू आस्क, गो समवेयर एल्स। तो गंगादास फिर बोलते हैं कि आप बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं, ये सब पूछने की जरूरत नहीं है, जाओ कहीं और चले जाओ। अद्वैत बलयत विचारे की काज, मात्र समा पर नारी के न देहला। तो अद्वैताचार्य फिर आते हैं वहां से किसी रोल में, ये सब अलग अलग रोल कर रहे हैं, ड्रामा चल रहा है। सो देर इज नो नीड फॉर सच क्वेश्चंस, इस प्रकार के प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है। अदर्स वाइफ्स आर इक्वल टू वंस मदर, व्हाई एम्बरेस देम, अन्यों की पत्नी क्या है, माता के समान होती है। तो इसलिए उनको इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, उनको ऐसे पूछ के आप लज्जित क्यों कर रहे हैं? छोड़ दो। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे, ये नाटक में सब प्रभु जी लोग हैं, कुछ प्रभु जी लोग ही माता बन रहे हैं, और ये सब नाटक चल रहा है। ये आइडियल प्रकार से ड्रामा। सद्वैताचार्य इस प्रकार से बोले, ये वैदिक संस्कृति है, टू कंसिडर अदर्स वाइफ एज मदर्स, माता जी, ये हमारा वैदिक संस्कृति है। बहन जी नहीं, माता जी। प्रभुपाद जी के लेक्चर में बहुत स्ट्रिक्टली बोलता है, नाउ दे हैव मैन्युफैक्चर्ड दिस टर्म बहन जी। बहन जी जो शब्द है वो नहीं इस्तेमाल करते, माता जी। बिकॉज माता जी, मदर्स आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड, माता जी हमेशा सम्मानित की जाती, बहन जी, इसलिए हम लोग माता जी बोलते हैं। सो अद्वैता बोला है, ये तब विचारे की काज, नृत्य गीते प्रिय बड़ा आमारा ठाकुरा, ए थाए ना चहधना पाई बा प्रचुरा। अद्वैतेर वाक्य सुनी परम संतोषे, नृत्य करे गदधर प्रेम परकासे। So my Lord is fond of dancing and singing. So dance here and you will obtain great wealth. अद्वैताचार्य इस प्रकार से बोले कि हमारे भगवान जो है नृत्य और गीत के बड़े प्रेमी हैं।
तो आप यहाँ पे डांस करिए, आपको बहुत सारा संपत्ति मिलेगा, धन पाइबे प्रचुर। अद्वै तेरा वाक्य सुनी परम संतोष से, नृत्य करे गदाधर प्रेम। Gadadhar was more satisfied on hearing the words of Advaita. He then began to dance in ecstatic love. गदाधर इस इन शब्दों को सुन करके बड़े संतुष्ट हुए और वो अद्भुत भाव में आकर के प्रेम में नृत्य करना चालू कर दिए। रमा वेसे गदाधर नाचे मनोहर, समय उचित गीत गायानुचार। गदाधर नृत्य देखी आछे कौन जना, विह्वल है नाही करे न क्रंदान। सो गदाधर पंडित जो है, जो कि रमा माता लक्ष्मी के ड्रेस में आए थे, तो बड़े ही अद्भुत तरीके से नृत्य करना चालू कर दिए। एज हिज कंपेनियन सैंग अप्रोप्रिएट सॉन्ग, जैसे उनके जो साथी हैं ब्रह्मानंद प्रभु उनके साथी बन के आए, तो वो अ, उचित प्रकार के जो भजन है वो गाना चालू किए और उसमें गदाधर पंडित नाचना प्रारंभ कर दिए। तो गदाधर नृत्य देखी आचे कौन जन, विवल है या नहीं करे न क्रंदन। Who would not become overwhelmed and cry on seeing the dancing of Gadadhar? गदाधर पंडित के नृत्य को देख करके कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो विवल ना हो जाए, यानी आंखों से अश्रुधारा न निकलने लग जाए। गदाधर पंडित जब कृष्ण कीर्तन में डांस करते थे, तो उनके ऐसे नृत्य को देख करके भक्त लोग रोने लग जाते थे, आंख से अश्रुधारा बहने लग जाती। तो उस प्रकार से वो नृत्य करना चालू करते। प्रेम नदी बहे गदा धरेर नयने, पृथ्वी हईल सिक्ता धन्य करी माने। गदाधर हईल जेन गंगा मूर्ति, मति सत्या सत्य गदाधर कृष्णेर प्रकृति। So drenched by the tears of love flowing like a river from Gadadhar's eyes, the earth considered herself fortunate. गदाधर पंडित जब कृष्ण कीर्तन, कृष्ण के प्रेम को अनुभव करते हुए डांस कर रहे, नृत्य कर रहे थे, उनकी आंखों से अश्रुधारा गंगा की तरह बह रही थी और वो अश्रुधारा से आसपास का जो जमीन है पूरा पूरा गीला हो गया और माता पृथ्वी धन्य अपने आप को महसूस कर रही हैं, ऐसे महान भक्त गदाधर पंडित के कृष्ण प्रेमाश्रु से सिंचन प्राप्त करके। और गदाधर हाइला जैन गंगा मूर्ति, गदाधर अपियर्ड लाइक द पर्सोनिफिकेशन ऑफ गंगा, साक्षात गंगा की मूर्ति बन गए, यानी इतने प्रेम अश्रु उनकी आंखों से निकल रहे हैं। इनफैक्ट ही इज द पोटेंशियल ऑफ लॉर्ड कृष्ण, वास्तव में वो भगवान कृष्ण की प्रकृति। आपने चैतन्य बलि आछे बार बार, गदाधर मोर वैकुंठेर परिवार। जे गाया जे देखे सब भासी लेना प्रेमे, चैतन्य प्रसाद के हा बाह्य नहीं जाने। बोल रहे So Lord Chaitanya has repeatedly declared, Gadadhar is my consort in Vaikuntha. चैतन्य महाप्रभु खुद ये पर्सनली डिक्लेयर की गदाधर पंडित का जो स्वरूप है वैकुंठ में। गदाधर मोर वैकुंठेर परिवार, इज माई कॉन्सर्ट इन वैकुंठ। आपने चैतन्य बलियाचे बार बार। Those who sang and those who watched all floated, क्यों करना आवाज कम करना, in waves of ecstatic love. By Lord Chaitanya's mercy they lost all external consciousness. तो इस कीर्तन में जो भी कीर्तन कर रहे थे, गा रहे थे, और जो भी इस प्रकार से ये नृत्य को गदाधर पंडित और अन्य भक्तों के नृत्य को देख रहे थे, ये देखने मात्र से और गाने साथ में गाने मात्र से सबके सब दिव्य आध्यात्मिक कृष्ण प्रेम के आनंद में उसमें मर्ज हो गए पूरी तरीके से, यानी डूब गए।
और लॉर्ड चैतन्य has mercy they lost all external consciousness, बाकी चेतना को पूरी तरीके से खो बैठे। हरि हरि बलि कांदे वैष्णव मंडल, सर्वगणे हैल आनंद कोलाहल। चौदी के सुनिए कृष्ण प्रेमेर क्रंदन, गोपीकार वेश नाचे माधव नंदन। So all the Vaishnavas cried as they chanted Hari Hari। सभी भक्त लोग नृत्य कर रहे हैं और कीर्तन कर रहे हैं, और जैसे जैसे हरि हरि बोल रहे हैं, भगवान हरि का नाम लेते हुए सबके सब वैष्णव क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं। रो रहे हैं मतलब आंख से अश्रुधारा बह रही, प्रेम अश्रु उसको। And a commotion of ecstasy arose among them। सर्व कने आइला आनंद कोलाहल, आनंद कोलाहल उत्पन्न हो गया हर सभी के बीच में। The sound of crying in ecstatic love for Krishna was heard everywhere as the son of Madhav danced in the dress of a gopi। So माधव नंदन कौन है? श्री गदाधर पंडित जी, उनके पिताजी का नाम माधव मिश्र। तो माधव मिश्र के पुत्र श्री गदाधर पंडित जब इस प्रकार से कृष्ण प्रेम से परिपूर्ण होकर के कीर्तन में नाच रहे हैं, तो अ, हर जगह जो रोने की ध्वनि उत्पन्न हो गई, क्रंदन, यानी कृष्ण कीर्तन क्रंदनमय तरीके से सब लोग कर रहे हैं। माधव नंदन यानी गदाधर पंडित गोपी के ड्रेस में जब इस प्रकार से नृत्य कर रहे थे। हे नाई समय सर्व प्रभु विश्वम्भर, प्रवेश करिला आद्या शक्ति वेशधर। आगे नित्यानंद बूढ़ी बाटाई रवेशे, बंक बंक करी हाथे प्रेम रस भासे। तो उसी बीच स्टेज में अब अचानक से भगवान विश्वम्भर, द लॉर्ड ऑफ ऑल लॉर्ड्स, इनाई समय सर्व प्रभु विश्वम्भर, सर्व प्रभु सभी के प्रभु विश्वम्भर स्टेज में आ जाते हैं। ऑन स्टेज ड्रेस्ड एज द सुप्रीम गॉडेस, लक्ष्मी यानी रुक्मणी माता का वेश में प्रवेश करते हैं। और आगे आगे कौन है? नित्यानंदा। नित्यानंदा इन ड्रेस ऑफ एन एल्डरली लेडी, यानी वृद्ध माता के ड्रेस में नित्यानंद प्रभु माता रुक्मणी को यानी महाप्रभु को लेके चल रहे हैं। And he is floating in waves of ecstasy as he hobbled in a bent position on stage in front of the Lord। वो भी दिव्य अद्भुत अद्भुत कृष्ण प्रेम के आनंद के सागर में डूब रहे हैं। जब वो स्टेज में भगवान के सामने सामने चल रहे हैं, तो एल्डरली लेडी है यानी वृद्ध स्त्री के रोल में है, तो अपना जो है कमर झुका के ऐसे ऐसे चल रहे हैं और आनंद के सागर में डूबे हुए हैं। मंडली हैया सब वैष्णव रहिला, जय जय महाध्वनि करिते लागिला। के नारे चिनिते ठाकुर विश्वम्बर, एन अलक्षित वेश अति मनोहर। तो अब जैसे ही ये सभा में प्रवेश किए इस स्टेज में, कौन? नित्यानंद प्रभु वृद्ध स्त्री के रूप में, और पीछे उनके भगवान विश्वम्भर रुक्मणी माता का रूप में प्रवेश किए, तो सारे पूरे जो सभा में लोग देख रहे हैं इस ड्रामा को, तो सब लोग जोर से हुंकार करते हैं, जय जय हरि बोल। हाँ, और कोई भी पहचान नहीं पा रहा है भगवान विश्वम्भर को। लॉर्ड विश्वम्भर was disguised in such an enchanting dress that no one could recognize him। उनको कोई पहचान नहीं पाया, और इतने सुंदर हेन अलक्षित वेश अति मनोहर, मोस्ट एन्चेंटिंग ड्रेस, इतना अच्छा कॉस्ट्यूम पहन के आए और अपने आप को प्रकट की देवी भाव में, कि कोई उनको पहचान नहीं पा रहा है कि ये वही विश्वम्भर है। नित्यानंद महाप्रभु प्रभुर बड़ाई, तार पाछे प्रभुआ किछु चिन्ह नाई। अतएव सबे चीनी
लेना प्रभु जेई वैसे के हा लखिते ना पारे प्रभु से. Since the Lord walked behind Nityananda Prabhu, who was the Lord's elderly lady companion, everyone could understand this is the Lord. Otherwise, no one could recognize him by his dress. तो लोगों को ये तो मालूम है कि यही विश्वम्बर है, लेकिन ड्रेस से नहीं पहचान पा रहे कोई. कैसे पहचान रहे हैं? क्योंकि नित्यानंद प्रभु आगे आगे उनके चल रहे हैं, उनके एल्डरली कंपेनियन के रूप में, वृद्ध स्त्री साथी के रूप में माता रुक्मणी को लेके जा रहे हैं. तो सब लोग फिर इस हिसाब से पहचान पाए कि ये हमारे भगवान विश्वम्बर हैं. ड्रेस से कोई पहचान नहीं पा रहा. सिंधु है ते प्रत्यक्ष की आइल कमल रघु सिंह गृहिणी की जानकी आइल कीबा महालक्ष्मी कीबा आइल पार्वती कीबा वृंदावनेर संपत्ति मूर्ति माती. हैज कमला डायरेक्टली अपीयर्ड फ्रॉम द ओशन? सब लोग सोच रहे हैं इतने सुंदर दिख रहे हैं वहां प्रभु रुक्मणी माता के वेश में. ये सब लोग विचार कर रहे हैं, लगता है साक्षात माता लक्ष्मी समुद्र से प्रकट होके आ गई. हैज जानकी द वाइफ ऑफ द लायन ऑफ रघु डायनेस्टी कम? रघु सिंह, रघु वंश के शेर भगवान रामचंद्र की पत्नी माता जानकी तो नहीं आ गई कहीं? कोई सोच रहा है कीबा महालक्ष्मी कीबा आइला पार्वती, क्या महालक्ष्मी आ गई हैं या माता पार्वती आ गई हैं? हैज द ट्रेजर ऑफ वृंदावन पर्सनली कम? क्या साक्षात वृंदावन की ट्रेजर वो श्रीमती राधा रानी वृंदावनेश्वरी कहीं वो तो नहीं आ गई साक्षात? ऐसा सब लोग अलग अलग महसूस कर रहे हैं. इतना, क्योंकि इतना दिव्य सुंदरता से मनोहर, मन को हरने वाले महाप्रभु दिख रहे हैं. जीबा भागीरथी की बा रूपवती दया की बसे महेश मोहिनी महामाया ए मते अन्योन्य सर्व जने जने नाचिनिया प्रभु रे आपने मोह माने. तो कोई सोच रहा है इसी गंगा, क्या ये भागीरथी है क्या? हाँ, इससे कंपैशन पर्सोनिफाइड और इससे महामाया द एन्चेंटर ऑफ लॉर्ड शिवा. क्या ये रूपवती दया, दया की रूपवती है, या ये महामाया है जो भगवान शिव को भी मोहित करने वाली महामाया, महेश मोहनी महामाया. So in this way everyone was bewildered and unable to recognize the Lord. इस प्रकार से हर कोई भ्रमित है और भगवान को पहचान नहीं पा रहा है. अपने अपने दृष्टिकोण से सब सोच रहे हैं. आजन्म धरिया प्रभु देखाए जहारा तथा पीला कितना रे पीलार्धे कतारा अन्य रखी दाए आई ना पारे चीनीते आई बोले लक्ष्मी की बा आई ला नाचीते. तो हालांकि सब लोग भगवान को बचपन से देख रहे हैं और लेकिन कोई भी पहचान नहीं पाया. अन्य लोगों का क्या कहना, भगवान विश्वम्बर की माता सची माता वो भी नहीं पहचान पाई. ये मेरा विश्वम्बर है क्या? ये तो ऐसा लग रहा है. माता लक्ष्मी, माता सची माता भी बोली कि हैज लक्ष्मी कम टू डांस? क्या साक्षात लक्ष्मी आ गई हैं डांस करने के लिए? इस प्रकार से महाप्रभु ड्रेस किए थे अपने आप को कि कोई पहचान नहीं पाया. माता सची माता भी नहीं पहचान पाए. उनको भी लग रहा है कि साक्षात लक्ष्मी आ गई. वही जो ड्रामा लोग करते हैं, तो कोई अगर बहुत एक्सपर्ट तरीके से अपने आप को ड्रेस कर ले और एक्टिंग करे तो पहचान पाना मुश्किल होता है कि क्या ये वही व्यक्ति है. तो भगवान है यहाँ पे, तो भगवान तो कितना एक्सपर्ट तरीके से कर सकते हैं अपने आप को ड्रेसिंग और प्रेजेंट. तो उनकी स्वयं की माँ भी नहीं पहचान पाई कि ये मेरा विश्वम्बर है क्या? लग नहीं रहा है. मालूम है कि विश्वम्बर ही है, मालूम है कि भगवान विश्वम्बर ही है, लेकिन बोल रहे हैं उनको लग नहीं रहा कि ये वही है क्या.
अचिंत्य अव्यक्त की बा महायोगेश्वरी भक्तिर स्वरूप हैला आपनी श्रीहरी महामाहेश्वर हर जे रूप देखिया महामोह पाइले न पार्वती लइया. Has Lord Hari personally become the inconceivable transcendental goddess of all mystic perfections and the personification of devotional service? क्या अचिंत्य अव्यक्त की व महायोगेश्वरी, क्या भगवान हरि खुद व्यक्तिगत रूप में अचिंत्य दिव्य महायोगेश्वरी के रूप में आ गए. एंड द पर्सोनिफिकेशन ऑफ डिवोशनल सर्विस भक्ति स्वरूपा है लापन श्रीहरि. भगवान श्रीहरि भक्ति स्वरूपा महायोगेश्वरी जो कि अचिंत अव्यक्त हैं वही प्रकट हो गए. On seeing this form, even Lord Shiva, the best of all demigods, and Parvati became illusion. कौन सा ये रूप है? महायोगेश्वरी, अचिंत्य अव्यक्त, मोहिनी मूर्ति का इस प्रकार का रूप देख करके भगवान शिव भी महामहेश्वर हर जे रूप देखिया महामोह पाई लेना पार्वती लैया. इस रूप का दर्शन करके भगवान शिव भी मोहित हो गए, bewildered हो गए. 8वें स्कंद में आते हैं. तबे जे नहीं लमो वैष्णव सबार पूर्वानुग्रह आछे एई हेतु तार कृपा जल निधि प्रभु हाइल सबारे सबार जन निभाव हाइल अंतरे. तो बोल रहे हैं कितने सुंदर दिख रहे हैं भगवान, इतने सुंदर हैं कि सब अलग अलग प्रकार से विचार कर रहे हैं कि साक्षात लक्ष्मी आ गई हैं या साक्षात पार्वती आ गई हैं, या कहीं ये वही रूप तो नहीं है जो भगवान शिव को मोहित किए थे. मोहिनी मूर्ति का रूप है. भगवान शिव भी मोहित हो गए थे. भगवान शिव धीरों में धीर माने जाते हैं, बड़े धीर हैं. धीर का मतलब होता है कि विचलित करने वाली परिस्थितियों में भी जो विचलित ना हो उसको धीर बोलते हैं. भगवान शिव उस कैटेगरी में महाधीर है. लेकिन वो भी मोहित हो गए थे मोहिनी मूर्ति का दर्शन करके. लेकिन बोल रहे हैं कि वही रूप लेके भगवान विश्वम्बर प्रकट हो गए. श्री हरि यहाँ पे स्त्री रूप में आए हैं, तो इतने सुंदर दिख रहे हैं, सबके मन को हर लेने वाले. लेकिन फिर भी द बट द असेंबल्ड वैष्णव्स वर नॉट बिविल्डर्ड बिकॉज ऑफ द बेनेडिक्शन दे हैड प्रीवियसली रिसीव्ड. लेकिन जितने भी भक्त वहां पे उपस्थित है जो देख रहे हैं वो कोई भी भ्रमित नहीं हो रहा, मोहित नहीं हो रहा, बिविल्डर नहीं हो रहा, मतलब उनका मन विचलित नहीं हो रहा, क्योंकि भगवान उनको आशीर्वाद दिए. ये लीला करने के पहले भगवान बोल दिए थे ये, हाँ, आप में से जिनकी भी इंद्रियां संयमित नहीं है इधर से चले जाइए, ये लीला मत देखिए. भगवान शिव को भी मना किए थे कि मत देखो. भगवान जिद किए थे तो उन्होंने बोले ठीक है ओके, बाद में मोहित हो गए थे. लेकिन जब महाप्रभु मना किए, बोले मना नहीं किए, महाप्रभु बोले कि जिसका मन और इंद्रियां संयमित नहीं है तो इस ड्रामा को मत देखना. तो सारे वैष्णव एक कदम पीछे हो गए. बोले नहीं नहीं हम तो नहीं हो गए. तो महाप्रभु फिर आशीर्वाद देते नहीं नहीं आप टेंशन मत लो, है ना, आपको कुछ नहीं होगा. आप सब के सब इस लीला के द्वारा महायोगेश्वर बन जाएंगे. भगवान शिव योगेश्वर है, यानी उनसे भी श्रेष्ठ आपको बना दूंगा मैं. आपका मन विचलित नहीं होगा. इसलिए कोई भी भक्त जो है वो बिल्डर नहीं हो रहे, विचलित नहीं हो रहे. और सबके सब क्या देख रहे हैं? कृपा जल निधि प्रभु हैला सबारे सबारा जननी भाव हैला अंतरे. द लॉर्ड बिकेम लाइक एन ओशियन ऑफ मर्सी टू एवरीवन. सबके कृपालु हो गए, दयालु हो गए भगवान. एंड इन देयर हार्ट्स दे ऑल एक्सेप्टेड हिम एज देयर मदर. और सारे के सारे वैष्णव वहां पे महाप्रभु को अपनी माँ के रूप में देख पा रहे हैं. माँ का भाव जो है कि मेरी हमारी माँ है, ये जनरेट हो महाप्रभु का ये आशीर्वाद था. इसी प्रकार से केवल भगवान का अगर कृपा कोई प्राप्त करता है तो इस भौतिक संसार का जो सबसे तीव्र आकर्षण अपोजिट सेक्स के प्रति स्त्री का जो आकर्षण होता है वो तीव्र आकर्षण से भी व्यक्ति बच सकता है भगवान की अगर कृपा है तो. भगवान की कृपा इसलिए भगवान के आश्रय लेने से संभव है. इट्स प्रैक्टिकल. भगवान गारंटी दी है और ये लीला से यही प्रमाणित हो रहा है. भगवान शिव भी जिस मोहनी मूर्ति के अवतार से नहीं बच पाए, ब्रह्मा जी भी जो बिल्डर हो गए, हरिदास ठाकुर बच गए. हरिदास ठाकुर को कुछ नहीं हुआ. क्यों?
क्योंकि वो भगवान कृष्ण के चरण कमलों में पूर्ण रूप से आश्रय लिए हुए थे, निरंतर हरिनाम जप कर रहे थे। तो जो भक्त विनम्रता के साथ भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेता है, भगवान की कृपा इस प्रकार से प्राप्त कर लेता है, तो वो माया के जंजाल से पूरी तरीके से मुक्त हो सकता है, माया उसको स्पर्श भी नहीं कर सकती। इसलिए प्रभुपाद जी बोले एक बात कि माया कैन नॉट टच मी, माया मुझे स्पर्श भी नहीं कर सकती। हाँ। तो फिर बाद में जब प्रवचन में ऐसा बताएं, फिर जब उतर के गए भगवान को प्रणाम किया और प्रणाम कर रहे थे, बड़े विनम्रता के साथ कुछ बोल रहे थे, तो फिर किसी शिष्य ने पूछा, प्रभुपाद जी आप क्या प्रणाम कर रहे हैं, क्या प्रार्थना कर रहे हैं? प्रभुपाद जी बोले, आई वॉज प्रेइंग टू द लॉर्ड, माय डियर लॉर्ड, योर इल्यूजरी पोटेंसी इज वेरी पावरफुल, प्लीज प्रोटेक्ट मी फ्रॉम इट। हे भगवान, आपकी माया शक्ति बहुत शक्तिशाली है, कृपा करके मुझे हमेशा उससे बचा के रखिए। ऐसा प्रार्थना कर रहे थे। तो शिष्य पूछे कि प्रभुपाद, आप ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं, आप तो बोले कि माया कैन नॉट टच यू, आपको माया स्पर्श भी नहीं कर सकती। प्रभुपाद जी बोले, दैट्स वाई, बिकॉज आई ऑलवेज प्रे। इसीलिए माया मुझे टच नहीं कर सकती, क्योंकि मैं हमेशा विनम्र मन के भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि भगवान आप मुझे आपकी माया से बचा के रखें। इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि माया मुझे स्पर्श नहीं कर सकती। लेकिन जो सोचेगा कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो इमीडिएटली फिनिश, गेम ओवर हो जाएगा। तो यहाँ पे सब भक्त लोग विनम्र हो गए, विनम्र होकर के भगवान का आश्रय ले लिया, भगवान को आशीर्वाद दिए कि आप टेंशन मत लो, आप माया से भ्रमित नहीं। ये एक इम्पॉर्टेंट शिक्षा है। एक और शिक्षा है, हाँ, लेकिन पता नहीं बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, कुछ लोग जो है नाराज हो जाते हैं। ठीक है, यूथ क्लास में बोल देंगे पर यहाँ पे कृपा जल निधि प्रभु हाइला सबारे, सबार जननी भाव हाइला अंतर। ये जननी भाव क्यों आ गया? ठीक है, हिंट दे देता हूँ मैं। जननी भाव उत्पन्न हुआ सबके हृदय में, क्योंकि यहाँ पे महाप्रभु, हालांकि मोहिनी मूर्ति जैसा जो रूप है, इतना सुंदर रूप लेकर के प्रकट हुए हैं, लेकिन कोई भी उनको, किसी का मन विचलित नहीं हो रहा है दूसरे भाव में। जननी भाव क्यों आ रहा है? क्योंकि भगवान जो है वात्सल्य प्रेम का जो है कृपा कटाक्ष प्रदान कर, लेकिन मोहिनी अवतार में ऐसा नहीं। मोहिनी अवतार में भगवान जो है विविल्डर करने वाले पोटेंशियल को प्रकट किए। हाँ, तो इसी प्रकार से ये जो आकर्षण रहता है, ये संसार में, भौतिक संसार में स्त्री पुरुष का आकर्षण रहता है, लेकिन जो वैवाहिक जीवन में गृहस्थ भक्त होते हैं, पति पत्नी, अगर वो उचित भाव में रहेंगे कि अपने आप को कृष्ण का दास दासी समझ करके सेवा के भाव से रहेंगे, तो फिर वो नहीं फंसेंगे कभी, वो हमेशा माया से मुक्त होकर के शुद्ध भक्ति मार्ग में रह सकते। लेकिन अगर रोमांटिक तरीके से रहेंगे, तो फिर चांस है, फिर फंस जाएंगे। तो इसलिए रोमांस, ये जो चीज है, इसको पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए, दिस इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। गृहस्थ जीवन, गृहस्थ भक्तों के लिए रोमांस उचित नहीं, वो व्यक्ति फंस जाए। भक्त के भाव में रहना चाहिए, पति को, पत्नी को भगवान कृष्ण की दासी के रूप में देखना चाहिए। हाँ, और पत्नी को भी, पति को कृष्ण के दास के रूप में देखना चाहिए। इसी प्रकार से माँ बाप को बच्चों को भी भगवान के बच्चे देखना चाहिए, दास दासी के रूप में देखना चाहिए, और सेवा करना चाहिए। तो सेवा का भाव अगर रहेगा, तो फिर माया में नहीं फंसेगा। ये जैसे ही सेवा का भाव हृदय से निकल जाता है और भोग का भावना आता है, हाँ, तब व्यक्ति जो है इस संसार में फंस जाता है। तो ये एक बहुत सूक्ष्म डिफरेंस है, सरल अंतर है। तो यहाँ पे सबके सबके हृदय में सबार जननी भाव हैलांतर है। परलोक हैते जेना आइल जननी, आनंदे क्रंदन करे, आपन न जानी। ए मत द्वैतादि प्रभु रे देखिया, कृष्ण प्रेम सिंधु माझे भूले न भासिया। Feeling as if their mother had come from the spiritual world, they cried in ecstasy and forgot themselves. उन सबको, टाइम क्या होगा? टाइम हो गया? अरे, तो सबके सब ये महसूस कर रहे हैं कि साक्षात आध्यात्मिक जगत से उनकी माँ आई है उतर के, जननी, जगत जननी। और इसलिए आनंद, इस प्रकार के आनंद में क्रंदन कर रहे हैं, विह्वल हो गए, और अपना नाम जानिए, अपने आप को पूरी तरीके से भूल गए, और आनंद के सागर में सब क्या कर रहे हैं? एवरीवन इज फ्लोटिंग इन द ओशन ऑफ एक्सटेंशन। यही मत अद्वैत आदि प्रभु रा देखिया, कृष्ण प्रेम सिंधु माझे भूले न भासिया।
As Advaita and the other devotees saw the Lord in this way, they floated in an ocean of ecstatic love for Krishna. तो इस प्रकार इस भाव में अद्वैत आचार्य और अन्य सभी भक्त लोग जब इस भाव में भगवान को देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, तो सब के सब कृष्ण प्रेम के सागर में डूब गए हैं। ये भाव, हाँ, उचित भाव हो गया। कृष्ण से संबंधित भाव में देखें तो फिर व्यक्ति कृष्ण प्रेम के सागर में डूबेगा। लेकिन अगर भोग दृष्टि से देखेगा इस संसार के किसी भी वस्तु को, व्यक्ति को, या कोई भी चीज है, भौतिक चीजों को भोग दृष्टि से देखेगा तो वो कौन से सागर में डूबेगा? दुख के सागर में डूबेगा। लेकिन जो भक्त का दृष्टि होता है, कृष्ण को सेवा अर्पण करने की दृष्टि से देखता है, कृष्ण सेवा की दृष्टि से देखता है, इसलिए वो समस्त भोग से मुक्त हो जाता है। और इसी जगत में रहते हुए भी, हाँ, उन सभी वस्तुओं व्यक्तियों के पास में रहते हुए भी जो माया या बंधन के कारण होते हैं, लेकिन कृष्ण कॉन्शियसनेस में, कृष्ण चेतना में युक्त रहता है व्यक्ति, तो वो दुख के सागर में नहीं, आनंद के सागर में डूबता है। ये एक इम्पोर्टेंट शिक्षा है। ठीक है, अभी समय हो गया, फिर विराम करेंगे। नेक्स्ट संडे इस कथा को कंटिन्यू करेंगे। अभी तो भगवान नृत्य करने वाले हैं, अभी जस्ट स्टेज में आए। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच। किसी बात का कोई प्रश्न है क्या? कल भागवतम जय श्री क्लास राम। हाँ, कल भागवतम क्लास में कंटिन्यू कर सकते हैं क्या ये? भागवतम क्लास नहीं में। नहीं प्रभु जी, नहीं 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 नहीं, संडे को, संडे टू संडे, संडे। ठीक है, संडे संडे बोल रहे हैं, संडे संडे।